नमस्कार, मैं रोहित झा। 28 सितंबर 2015 की रात करीब 10:30 बजे यूपी के दादरी के बिसहरा गांव में मंदिर से पुजारी ने माइक से कहा कि यहाँ गाय की हत्या कर दी गई है और गौमांस रखा और खाया जा रहा है। इस पर लोगों की एक भीड़ जमा हो गई और मंदिर वाली गली से कुछ ही दूरी पर स्थित अखलाक के घर पर धावा बोल दिया गया। अखलाक का पूरा परिवार उस वक्त सो रहा था। तभी भीड़ लाठी, लोहे के रॉड, तलवार और तमंचा लिए उनके घर में घुसती है और अखलाक और उसके बेटे दानिश को घर से घसीट कर बाहर निकालकर भीड़ ने दोनों को बेरहमी से तब तक पीटा जब तक कि वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश नहीं हो गए। इस घटना में अखलाक की मौत हो गई और उसके 22 साल के बेटे दानिश को गंभीर चोटें आईं। अखलाक के घर से बरामद मांस को लेकर आज तक कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह गाय का मांस नहीं था, जबकि कुछ चैनलों ने इसे गौमांस बताया। लैब रिपोर्ट्स में भी मिली जुली जानकारी मिलती है। घटना के बाद पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नाबालिग भी शामिल थे। उसी साल पुलिस ने 181 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 15 आरोपियों के नाम थे। 2017 के अंत तक सभी आरोपियों को जमानत दे दी जाती है। इस घटना ने मॉब लिंचिंग को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस छेड़ दी और नफरत से जुड़े अपराधों पर चर्चा तेज हो गई। आज इस घटना के 10 साल बाद भी मामला अदालत में लटका हुआ है और सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। और अब यूपी सरकार ने इसी केस में अदालत से सभी अभियुक्तों के खिलाफ केस को वापस लेने की अर्जी दी है। देखते ही देखते देश में अब एक नए प्रयोगशाला का जन्म हो चुका है, जिसके तहत पहले हिंदू मुस्लिम करके इनटॉलरेंस को बढ़ावा दो और जब एक बेलगाम आवारा भीड़ के सर पर खून सवार हो और वह किसी की हत्या कर दे तो सबसे पहले उसकी अनदेखी करो और फिर थोड़ा समय बीत जाने के बाद मामले को रफा दफा कर दो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत संभव है कि अखलाक के आरोपियों पर फूलों की बारिश हो। खुद यूपी सरकार के नेता मंत्री लोग उनका फूलों का हार पहनाकर स्वागत करें और मिठाइयाँ बांटी जाए, चौतरफा खुशियाँ मनाई जाए, जैसे ये सभी आरोपी कोई परचम लहराकर लौटे हो। ठीक उसी तरह जैसे बिल्किस बानो से गैंग रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को जब गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत उन्हें रिहा किया तो माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। कमाल की बात है। हमें अब आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर अखलाक हत्याकांड के आरोपियों की भी यही तस्वीर हमें देखने को मिले। यूपी सरकार का अखलाक के आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने के फैसले से एक पूरा वर्ग भयभीत है, भयंकर डरा हुआ है। अखलाक के परिवार वालों का कहना है कि वह कोर्ट में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मॉब लिंचिंग से जुड़े मामले का यही पैटर्न रहा है, जहां हत्या को साबित करने की सारी जिम्मेदारी पीड़ित परिवार पर होती है। सरकार, पुलिस, प्रशासन सब मूक दर्शक बनी रहती है। शहर दर शहर ज़ॉम्बियों की एक भीड़ तैयार की जा चुकी है। बस एक चिंगारी लगने की देर है और ये भीड़ किसी की कभी भी हत्या कर सकती है। हर हत्याकांड के बाद घर, परिवार, मोहल्ला वीरान हो जाता है, मगर आश्चर्य ये सत्ता की आंखों में चुभता तक नहीं है। वो हत्या चाहे अखलाक की हो, जुनैद की हो या कन्हैया लाल की हो, आपके आसपास ट्रेन में, बसों में, मेट्रो में, गली में, मोहल्लों में आपके ही जैसे सामान्य दिखने वाले ज़ॉम्बियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और इसी भीड़ को सरकारी पनाह मिल जाए तो यह अपने सबसे खतरनाक रूप में होते हैं। याद रखिएगा। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।